हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रेयस और प्रेयस, इसके बीच में। तो वो क्या है देखेंगे, और जप में उसका कैसे महत्व है वो भी हम समझेंगे। ठीक है। तो वैदिक लिटरेचर में, वैदिक शास्त्रों में हमें जो चॉइसेस होती है उसमें उसके लिए दो तरह की चॉइसेस बताई गई है। एक तो होती है श्रेयस और दूसरी होती है प्रेयस। श्रेयस मतलब जो लॉन्ग टर्म वेलफेयर, मतलब जो हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं उसको श्रेयस बोलते हैं। और प्रेयस मतलब जो शॉर्ट टर्म प्लेजर से होता है। तो इसलिए ये जो लॉन्ग टर्म वेलफेयर में क्या होता है, हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद उसका रिटर्न मिलता है और वो ज्यादा मिलता है। ठीक है। तो प्रयास होता है कि वो ही इन्वेस्टमेंट ना करके आप वो पैसा खर्च कर दे आज ही, होटल में जाके मूवी देख के। तो वो प्रयास का एग्जांपल हो गया, जिससे हम अभी की करंट सिचुएशन, आज प्रेजेंट की खुशी पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे छोटे बच्चों को आप जो हमेशा खेलते रहते हैं उनको कितना भी बोलो कि अभी पढ़ाई करो तो वो ध्यान नहीं देते उस पर, क्योंकि उनको वो समझ नहीं होती कि वो श्रेयस क्या है और प्रेयस क्या है। हम लोग हम लोग भी अपनी लाइफ में हमें ये पता नहीं लगता कि हमारा गोल क्या है, हमारे जो मनुष्य जन्म मिला है उसका गोल क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये हम सोच नहीं सकते। स्पेशली जब हम इस अवस्था में होते हैं, जब हम काम कर सकते हैं, भाग दौड़ सकते हैं, तो हम ज्यादा फोकस उसी पे रखते हैं। तो इस पे ही हम आज चर्चा करेंगे। एक एक स्टडी हुआ था, उसको उसका नाम है, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, उसका नाम है मार्शमैलो टेस्ट। तो उसमें क्या एग्जांपल उन्होंने क्या किया था, एक रिसर्च साइंटिस्ट थे बहुत सारे, उन्होंने कुछ बच्चों को चूज किया था और उनको, छोटे बच्चों को, 3, 4, 5 साल के बच्चों को, और उनको मार्शमैलो मतलब एक तरह का टॉफी उनको दिया था। और उनको बोला कि आप अगर 15 मिनट तक ये टॉफी नहीं खाओगे तो आपको एक और टॉफी मिलेगा। ठीक है। तो उसका मतलब उनको कंट्रोल करना था अपने आप को, और जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के हिसाब से उनको अपने आप को करंट सिचुएशन में कंट्रोल करना था। ये बहुत सारे बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाए, सिर्फ 10-15 बच्चे ही उसको कंट्रोल कर पाए। अब और जिन्होंने खा लिया उनको एक ही मिला, जिन्होंने कंट्रोल करके वेट किया 15 मिनट तक उनको दो टॉफीज मिल गए थे। अब कुछ सालों बाद यही रिसर्च कंटिन्यू हो रहा था, कुछ सालों बाद जब बच्चे बड़े हो गए तो ये साइंटिस्ट को ऐसे, उनको ऐसे दिख गया कि ये बच्चे जो होते, जो कंट्रोल कर पाए थे, सेल्फ कंट्रोल कर पाए थे, वो अपने फ्यूचर में अच्छी क्वालिटीज उनको प्राप्त हुई थी और अच्छे स्थान पे पहुंच गए थे, उन्होंने अच्छा बेनिफिट उनको मिला था कंपेयर टू जो बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाए। तो वो इस तरह से ये लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस जो होता है उसको हमें रिस्ट्रेंट मतलब कंट्रोल करना होता है, और एक ध्यान से कंट्रोल करना होता है, एक तरह से बुद्धि के साथ कंट्रोल करना होता है, इससे ये समझ में आता है हम। तो जब अर्जुन ने भी, जब भगवत गीता, जब महाभारत युद्ध में वो इस स्थिति में आ गए थे कि कंफ्यूजन में थे, अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट क्षण में, सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध में वो कंफ्यूज स्टेट में थे, और वो उस तरह से भगवान को एक शरण भी जाते हैं। ये जो श्लोक है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वां प्रपन्नम। तो यहाँ पे वो भगवान को शरण जा रहे हैं और भगवान को कह रहे हैं कि मुझे आप बताओ कि मेरे लिए क्या सच सही है। और यही एक टर्निंग पॉइंट होता है श्रेयस, प्रेयस से श्रेयस की तरफ। अर्जुन का प्रेयस था कि वो शॉर्ट टर्म में देख रहे थे कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, बट जब वो कंफ्यूज स्टेट में थे तब उन्होंने भगवान को जब पूछा और एक शरणागति ली, तब उनको समझ में, भगवान ने भगवान भगवत गीता बताई। और ये भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, यहाँ से भगवत गीता एक्चुअली स्टार्ट होती है। तो इसी तरह से हमें एक प्रामाणिक स्वरूप से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा श्रेयस क्या है, और उसके लिए गाइडेंस लेना चाहिए भगवान से, और उनको एक प्रार्थना करनी चाहिए। और ये प्रार्थना का सबसे इम्पोर्टेंट और एक तरीका हमें बताया गया है, वो है जप करना। आपको पता याद होगा कि हमने पहले के सेशन में भी डिस्कस किया था, जप करना मतलब एक तरह से हम भगवान को रिक्वेस्ट करें कि हमें आप सेवा का मौका दो। तो इसी तरह से
इस ये श्रेयस ध्यान में रखते हुए कि हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है। अभी हमें दिक्कत हो रही है कि सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है, बाकी काम होते हैं, ऑफिस वर्क होता है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे माइंड में। बट वो सब हम बाजू में रख के हम आप सब लोग आके हम यहाँ पे जप करते हैं साथ में। तो एक तरह से है, आप लोगों ने ऑलरेडी चूज कर लिया है कि श्रेयस क्या है, और श्रेयस की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे। तो ये जप जो होता है यही प्यूरिफिकेशन, हमारी शुद्धता का काम करता रहता है। तो इसमें वेदों में एक स्टोरी आती है, नचिकेत और उनके पिताजी राजा थे ब्रजसभा। तो वो दान दे रहे थे, ब्राह्मणों को, गरीबों को गाय का दान दे रहे थे और बाकी सारी चीजें दे रहे थे। तो नचिकेत ने पूछा कि, बट वो जब दे रहे थे वो बहुत ही कमजोर वाली गाय देते थे, वो अच्छी हेल्दी नहीं थी। तो नचिकेत ने ये पूछा उनके पिताजी को कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो उनके पिताजी को थोड़ा बुरा लग गया, और पिताजी वो फिर नचिकेत बोले कि आप मुझे भी ऐसे ही दान कर दोगे क्या। तो ब्रजश्रवा राजा बोले थे, हाँ मैं आपको यमदूत यमराज को दान दे दूंगा। और उसी समय वहां पे यमदूत आते हैं और वो दान मतलब नचिकेत को यमलोक लेके जाते हैं। कुछ कारणवश यमराज वहां पे होते नहीं, 3 दिन बाद वहां पे पहुंचते हैं और उनको नचिकेत मिलते हैं। तो नचिकेत, यमराज कहते हैं कि मैं आपको 3 वरदान देता हूँ क्योंकि मैं 3 दिन लेट हुआ था। तो पहले ही वरदान में नचिकेत उनसे बोलते हैं यमदूत से कि मुझे आप वापस धरती पे जाने का वरदान दीजिए, और मेरे पिताजी की जो स्मृति में जो भी गलत चीजें उनको याद होगी वो नष्ट कर दीजिए, सो मैं, क्योंकि मैं अपना जीवन फिर से जी सकूं। फिर उसके बाद दूसरा वरदान मांगते हैं नचिकेत कि मुझे इतने सारे यज्ञ करने का वरदान दीजिए कि मैं स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर सकूं। और तीसरा वरदान वो मांगते हैं कि मुझे जन्म और मृत्यु के परे क्या है ये भी जानना है। तो आप मृत्यु के देवता हो और आपसे बड़ा शिक्षक कोई नहीं हो सकता कि जन्म और मृत्यु के बाद क्या होता है। तो पहले तो यमराज उनको बोलते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, आप चाहे तो संपत्ति ले लो, आप चाहे तो राज्य ले लो, आप चाहे तो बहुत सारी चीजें मांग सकते हो, बट ये देना बहुत मुश्किल है। बट नचिकेत जब कहते हैं कि आपके लिए यमराज के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो वो मान जाते हैं। और फिर यमराज उनको वो पाथ बताते हैं श्रेयस और प्रेयस का, कि एक पाथ होता है जो हमारे अ, इंद्रिय तर्पण की ओर जाता रहता है, कि हम इंद्रिय भोग के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और दूसरा पाथ होता है जो हम एक तरह से भगवान की सेवा करते हुए या एक प्रेयस की श्रेयस की तरह हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से करते रहते हैं। तो यही एक एटर्नल, मतलब एक सनातन आनंद की तरफ हम जाते हैं। तो यमराज ने उनको वो पाथ सिखा दिया, और इस तरह से वो श्रेयस की ओर बढ़ते रहे। तो यहां से हमें ये समझ में आता है कि उसका क्या महत्व है श्रेयस और प्रेयस का। तो आज का एक्रोनिम है कि जैसे श्रेयस ये है, एस फॉर सेंस कंट्रोल, एच फॉर हायर इंटेलिजेंस। तो सेंस कंट्रोल करते हैं तो हमें एक उच्च बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है, और जो भी उसके उस बुद्धिमत्ता के बल पर हम अपने जो भी इम्पल्सेस होते हैं या जो भी हमारा माइंड जहाँ पे भी भागता रहता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इसके वजह से हमें एक एनलाइटेंड एंजॉयमेंट, हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है वो और अच्छे से और शुद्धता के साथ होती रहती है। और इसी इसी को प्राप्त करने के लिए हमें यर्निंग करना है, वाई फॉर यर्न फॉर इटर्नल ब्लिस बाय अवॉइडिंग टेम्पररी ट्रैप्स, ए फॉर टेम्पररी ट्रैप्स। और उसके लिए हमें करना चाहिए चैंटिंग। तो जैसे बम बैम बैम्बू और गन्ने का फर्क आपको पता होगा। बैम्बू और गन्ना एक जैसे ही दिखते हैं, बट बम्बू को चूसने से हमें शुगर मतलब रस रस नहीं मिलता है, मीठा रस नहीं मिलता है, बस हमें मुंह में खून आ सकता है। तो ये मटेरियल प्लेजर, ये भौतिक चीजें जो होती है वो इसी तरह से होती है कि हमें वो टेम्पररी आपको अच्छा लगेगा, बट बाद में वो दुख देने के ही काम करते हैं। तो इसी तरह से हम जप करने से बाय चैंटिंग वन चूजेस श्रेयस ओवर प्रेयस। तो आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे है, तो आप लोगों ने श्रेयस चूज किया हुआ है, तो इसी को ध्यान में रख के आज हम अपना जप करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना जप स्टार्ट कर सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्ण।